हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 17 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी हो पढ़ाई करने में या रिविज़न करने में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया गया था और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। किसी भी देश में प्रेस का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के सभी काम और देश में क्या हो रहा है या विदेश में क्या हो रहा है, कहीं की भी जानकारी हमें प्रेस के द्वारा ही प्राप्त होती है। और एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, कब? 16 नवंबर को। तो अब देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि यह दिवस असहिष्णुता के खतरों के प्रति लोगों को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1996 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र असहिष्णुता वर्ष घोषित किया गया था। कौन से वर्ष को? 1995 को। यूनेस्को ने वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार की भी स्थापना की थी। यह पुरस्कार विज्ञान, कला, संस्कृति अथवा संचार के क्षेत्र में सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए काम के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन। विद्या बालन ने अभी एक मूवी आई थी शकुंतला, उसमें इन्होंने मैथ्स के टीचर का रोल निभाया था और इसी वजह से इन्हें क्यूमैथ ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब यह क्यूमैथ क्या है? तो यह मैथ्स का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्यूमैथ एक डिजिटल एजुकेशन कंपनी है जो मैथ को पढ़ाना आसान बनाने का काम करती है। कंपनी के मुताबिक यह इस विषय को पढ़ना रुचिकर बनाने का काम करती है। अगर आप महिला या कंपनी के साथ मिलकर बच्चों को मैथ्स पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा सकते हो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। अभी लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस ही सबसे ज़्यादा चल रही है। तो अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? विद्या बालन को। यह एक बॉलीवुड एक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की है। इसमें अभी 1000 बुक है। कितनी? 1000 पुस्तकें हैं। यह विश्व की पहली है और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जो दार्जिलिंग की चाय है उसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। मैंने इसके पहले बता दिया था कि वह उत्तराखंड से है, क्या? दार्जिलिंग की चाय, लेकिन वह उत्तराखंड नहीं पश्चिम बंगाल की है। तो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और कोलकाता किस नदी के किनारे? तो यह हुगली नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जैन संत आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस के अनावरण किया। और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री
विजय वल्लभ साधना केंद्र के लोगों को भी संबोधित किया है। और सुरेश्वर जी महाराज ने 1870 से 1954 तक भगवान महावीर के संदेश का निस्वार्थ और समर्पण भाव से प्रचार प्रसार किया है। सुरेश्वर जी महाराज का कहना था कि भगवान महावीर के बताए अहिंसा की राह पर चलकर ही विश्व शांति को बढ़ावा देना संभव है, इसीलिए सभी को हिंसा रहित समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ऐसा करना विश्व शांति के लिए जरूरी है। राजस्थान का गठन किया राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनीय यानी विधानसभा जिसमें 200 सीटें हैं। कितनी? 200 सीटें हैं। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वैकेंसीज या नया करंट अफेयर का वीडियो आता है तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, आप उसे देख सकते हो। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक पर अभी हाल ही में आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी पीएनबी ने आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, इस वजह से यह उनसे जुर्माना लगाया है उस पर। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, इसे हिंदी में कहते हैं, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी कहाँ पर? लाहौर में की गई थी 1895 में। अभी लाहौर कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। और इसका अभी प्रेजेंट टाइम पर हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर की पर्सन है के.सी. चक्रवर्ती। कौन है? के.सी. चक्रवर्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा में अभी सांस अभियान प्रारंभ किया। अब देख लेते हैं ये सांस अभियान क्या है। पहले तो सांस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्या है इसका फुल फॉर्म? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अभियान के उद्देश्य है कि नवजात शिशुओं में निमोनिया होने वाली मौतों को कम करना। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में 15% मौतें निमोनिया की वजह से होती हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित बच्चों में 37 की मौत हो जाती है, जिसमें 5.3 मौतें सिर्फ निमोनिया की वजह से होती हैं। HMIS के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों में सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में मिले। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर है गुजरात। तो अब यह बच्चों की मौतों को कम करने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया उड़ीसा ने। तो बात कर लेते उड़ीसा की। उड़ीसा का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, जो बीजेडी पार्टी से। कौन सी? BJ और D यानी कि बीजू जनता दल। और यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनीय यानी विधानसभा जिसमें 147 सीटें 147। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने देशों के बीच विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 देशों के साथ में मिलकर इसमें चीन के साथ में 14 देश यानी कि 15 देश हो गए चीन को मिलाकर। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PG काकोडकर का निधन हुआ, वह किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष PG काकोडकर का भी हाल ही में निधन हुआ है। SBI की स्थापना की गई थी कोलकाता में 1806 में। कब? 1806 में। और इसका हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर की पर्सन यानी प्रेसिडेंट हैं कौन है? दिनेश कुमार खारा।
कौन है? दिनेश कुमार खारा। और इन्होंने स्थान लिया है किसका? रजनीश कुमार का। यही है पीजी काकोडकर, जिनका भी निधन हो गया। यह एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में किसने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के माध्यम से 500 निजी अकादमी यानी कि खेल अकेडमी को धनराशि देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना की शुरुआत की है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू होगी और अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी, यानी 2028 तक। ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए पहचान किए गए 14 प्राथमिकता वाले खेल को पहले चरण में समर्थन प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो यह 500 निजी अकादमियों को धनराशि प्रदान करेगी यह योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे खेल मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह एक अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे सौमित्र चटर्जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया और यह एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।